नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो 2023 में कैलेंडर आया है उसको तो हम देखेंगे ही, पर और इस कैलेंडर के आधार पर बच्चों के किस प्रकार के प्रश्न हैं और उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। कैलेंडर आपने पढ़ाई है, इसमें 2019 की दोनों परीक्षाएं हैं जो मुख्य एडिशनल परीक्षा है, एक वन सेवा की और एक मुख्य सिविल सेवा की। फिर आगे 2022 की प्री है, 2021 का मेंस है और इस तरह से पूरा डिटेल कैलेंडर दिया है। वो पेपर में भी उसकी कटिंग आई है और पेपर में कुछ प्रश्न भी आए हैं कि लेकिन रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा। तो ये सब आयोग का काम है, समय समय पर चीज़ें आती रहेंगी और ये टाइम टेबल हमने देखा। तो इस टाइम टेबल के आधार पर कुछ प्रश्न हैं बच्चों के और वो प्रश्न हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न शामिल करने का पूरा प्रोसेस होता है कि बच्चे पूछते हैं, उन बच्चों के प्रश्नों के आधार पर मतलब जो हमको लगता है कि ठीक है ये जनरल प्रश्न है, ये और भी बच्चों के होंगे, उन प्रश्नों को हम शामिल करते हैं और उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियोस के अनुभव के आधार पर जब इस तरह का हम वीडियो बनाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर हाँ ये प्रश्न हमारा भी था और आपने जो बताया उससे ऐसा नहीं एज इट इज़ किया, लेकिन उससे हमको आइडिया मिला कि हाँ इस तरह का अपन स्ट्रेटजी बना सकते हैं या इस तरह की रणनीति एक हो सकती है। तो यही पूरा पर्पज़ होता है। जैसे पिछली बार भी कुछ एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हम 2019 के मुद्दे को कंप्लीट कवर करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि उसके प्लस और माइनस दोनों कवर करें। जो 2019 का था तो उसका एक प्लस पार्ट कि भाई एक दूसरा पक्ष और एक ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, इन दोनों को हम डिटेल में दो अलग अलग वीडियो में कवर करना चाह रहे थे। पर ठीक है, कुछ पहले वीडियो में कुछ बच्चों को लगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है तो हमने वापस भी लिया, क्योंकि हम तो सिर्फ टॉपिक कवर करना चाह रहे थे कि ये टॉपिक है, इसको क्या क्या इसमें मुद्दे हैं, हमारा और कोई इंटेंशन उसमें था नहीं। इन प्रश्नों का अपन देखते हैं कि इन प्रश्नों का क्या जवाब हो सकता है। जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो राज्य सेवा के जो बच्चे परीक्षा तैयारी कर रहे थे MPPSC के, तो वो अब जैसे जो टाइम टेबल आया है उसके आधार पर वो बोल रहे हैं कि जैसे मान लो जो 2019 का एडिशनल मेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि जैसे जुलाई में गया 2021, तो अब हम पटवारी का लगभग जैसे करना ही है। वो बच्चे बोल रहे हैं कि जो जॉब लेना चाहते हैं कि भाई ठीक है सर पटवारी के लिए भी जाएंगे तो हम किस तरह से बैलेंस करें। तो ये एक मेजर सवाल भी है, इसको भी हम चर्चा करेंगे इस पर भी। पहले देखते हैं कि परीक्षा होने की क्या संभावना है। तो देखो आयोग ने कैलेंडर दिया है और बिल्कुल चूँकि अब बहुत टाइम हो गया है और चीज़ें इस तरह से इकट्ठी होती जा रही हैं, तो एक इनका हालांकि हमारी वीडियो में बोलते हैं कि भाई ठीक है अब ये कैलेंडर ठीक है, ये कैलेंडर ठीक है, पर इस बार मतलब अब ऐसा है कि जैसे बाद में इलेक्शन भी हैं तो बहुत व्यस्तता पूरे प्रशासनिक महकमे को ही बाद में रहेगी। तो उससे पहले जिस तरह का कैलेंडर दिया है वो संभावना है कि होगा, और उसमें ये तो बिल्कुल ही लग रहा है कि जैसे प्री 2022 और जो एडिशनल मीन्स है जो कि अप्रैल में अपना प्रस्तावित है, ये दोनों बहुत चांस है कि ये तो होंगे ही। और ये ही पहले हैं तो इनको ही देखते हुए हम बाकी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो परीक्षा बिल्कुल जो कैलेंडर है उस कैलेंडर को हमको फॉलो करना है, एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है, और उसी के अनुसार हमारी प्रिपरेशन करनी है। और देखो अभी हम तो सिर्फ उसी को मानेंगे ना, और बाकी अनुमान भी किस आधार पे लगाए जा सकते हैं, और कोई अनुमान लगाने का आधार भी नहीं है। तो जो कैलेंडर है उसी को एज इट इज़ फॉलो करना है और उसी की पूरी संभावना है। फिलहाल क्या किया जाए, जैसे कई बच्चे इस तरह से हैं कि भाई अब पहले जैसे कुछ 2022 का प्री अभी थोड़ा दूर है उनके हिसाब से कि 2022 का दूर है, ठीक है, 2021 वो दे रहे थे पर वो थोड़ा दूर चला गया। एडिशनल मीन्स उनका है नहीं, है ना, जैसे जो एडिशनल मीन्स है वो मीन्स की तैयारी करेंगे और उसके लिए कम समय है, ठीक है। तो अब वो क्या करें, तो देखो जो
मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि जो पटवारी या जो भी और कोई एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, क्योंकि आप एक चीज़ समझें कि अभी यहाँ बहुत सारी एग्ज़ाम आकर इकट्ठी हो गई हैं। जैसे आज हम अगर जनवरी में हैं, जैसे 2019 से अगर हम प्लॉट करें इसको, तो चीज़ें चलती आई और आज 2023, तो यहाँ बहुत सारी एग्ज़ाम्स इकट्ठी हो गई हैं। क्योंकि ये तो आप मानोगे क्यों? क्योंकि 2019 तभी प्रोसेस होना था, वो आज भी है। 2020 प्रोसेस होना था, वो आज भी रुका हुआ है। 2021, तो यहाँ पर सब एग्ज़ाम इकट्ठी हो गई हैं। तो अब जब हम लोगों ने इतना सहन किया ही है और इतने रुके ही हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम इसमें से जब निकलें तो कोई ना कोई पोस्ट अपने हाथ में होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। ये अनएम्प्लॉयमेंट का टैग हमको यहाँ से हटाना है। तो मेरा ये विनती है कि भाई आप, ठीक है, पटवारी बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक ठाक पोस्ट भी हैं, तो आप इसमें भी जा सकते हैं, है ना, और इसकी तैयारी करें। अगर आप 2019 एडिशनल मेंस नहीं दे रहे हैं तो, और अगर आप का प्री में आप कंफर्टेबल हैं कि आप 2-1 महीने में प्री अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इस पर जा सकते हैं। मतलब आप, लेकिन शर्त है उसमें, आप ध्यान रखना, शर्त है उसमें क्या कि आपका एडिशनल मीन्स नहीं है। दूसरी बात, आप प्री में कंफर्टेबल हैं। मैं बोलूँगा कि जो बच्चों ने अभी सिविल सर्विसेज, मैंने पहले भी ये बोला था कि MPPSC का पढ़ना अभी शुरू ही किया है, वो बच्चे तो अभी लगे रहें, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि प्री में भी एक ठीक ठाक पकड़ चाहिए होती है। जैसे फाइनल प्री क्रॉस करने के लिए एक बहुत अच्छी पकड़ चाहिए होती है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि 60-65 इस तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कट ऑफ क्लियर करने में बड़ा दिक्कत होता है। और कट ऑफ भी इस मार्जिन से क्लियर करना कि मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू बहुत अच्छे से रह सके। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको प्री में एक बहुत अच्छा स्कोर करना जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि प्री अपनी कंफर्टेबल है, प्री में हम कंफर्टेबल हैं, 1-1.5 महीने पढ़ के, 2 महीने पढ़ के हम उसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप पटवारी पे जाइए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, प्री में दिक्कत है, या तो नया स्टूडेंट है जो पहली बार देगा तो उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए, या पुराना स्टूडेंट है लेकिन प्री में रुक जाता है, कैसे भी प्री फेल हो जाता है किसी भी तरह से, तो उनको भी एफर्ट लगाना चाहिए। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे नया बच्चा है तो उसने तो देखो अभी तक कुछ किया, अभी तक मतलब उसको जॉब का इतना दबाव नहीं है, तो वो अगर MPPSC टारगेट से आया है तो वो अच्छे से उसको करे और अच्छे से प्रिपेयर करे। क्योंकि देखो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे अभी जो प्री 22 की हम तैयारी करेंगे तो उसमें इस बार हमको इस तरह से करना है कि 3 मार्कर भी बहुत अच्छे से लेके चलने अभी से ही। क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है अभी जो टेस्ट दे रहे हैं जिनके 38 या उससे प्लस, और कई तो ऐसे हैं जो 40 या 40 से प्लस स्कोर करते हैं 3 मार्कर में, कितने में से, 45 में से। तो उनका एक बहुत बड़ा आधार बेस ये है कि उन्होंने प्री एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। प्री इतना अच्छा कर रखा है उन्होंने कि वो, उनको एक फैक्ट्स पे पकड़ है, ठीक है, उनको एक आइडिया है, तो उससे वो थोड़ा सा अच्छा उत्तर बना लेते हैं। तो आप वर्तमान में ये कर सकते हैं कि अगर आप का एग्ज़ाम लेट है, जो भी मैंने बताया, तो वो पटवारी में जा सकते हैं, और नए हैं या जो प्री फेल होते हैं वो प्री में ही अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि अगर OBC में है और अतिरिक्त मुख्य परीक्षा उनकी है तो किस तरह से तैयारी करें। मतलब ये सवाल इसलिए उठा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिजर्वेशन वाली थी 27% वाली, वो आपको पता ही होगा, वो याचिका खारिज की थी। और मतलब अब बच्चों को ऐसा लग रहा है पूरे घटनाक्रम से कि शायद अधिक चांस है, शायद, ध्यान रखना हम सिर्फ संभावना बता रहे हैं यहाँ, आप ऐसा नहीं कि इसी चीज़ को फाइनल मान लें, पर ये बच्चों में संभावना, ये सवाल है
और ये आप भी मानते हैं कि शायद 14% से अगर जाए तो फिर हमारा क्या होगा, है ना, कि जैसे भाई अगर 14% से रिजल्ट आता है तो फिर हमारा क्या होगा, और फिर हमको ये मेंस एग्जाम देने का क्या फायदा। तो क्यों ना हम, अगर ये संभावना है तो क्यों ना हम, ये प्रश्न बच्चों के, तो क्यों ना हम फिर किसी अन्य एग्जाम जैसे पटवारी या अगली अच्छे से प्री जो भी है, मतलब मेनली सवाल तो है पटवारी, तो उसमें क्यों ना हम जाएं और उसमें एफर्ट क्यों ना लगाएं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपको 19 का मीन्स देने को मिल रहा है, एडिशनल मीन्स, पर आप ओबीसी कैटेगरी में, तो संभावना दो जो सरकार ने बताई है कि या तो 14% से रहा तो अनरिजर्व्ड वाला लिफाफा खुलेगा, और अगर 27% से रहा तो ओबीसी का लिफाफा खुलेगा। खुद सभी मान रहे हैं, खुद आयोग भी मान रहा है कि यहाँ 50-50% संभावना है, ठीक है, आयोग तो ये मान रहा है। तभी तो कि भाई जिस करवट ये रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल, वो लिफाफा खुलेगा, ठीक है। अब मान लो अनरिजर्व्ड का खुला तो फिर ओबीसी वाले अतिरिक्त लिस्ट वालों में से कंसिडर नहीं होंगे। अगर अनरिजर्व्ड का नहीं खुला तो फिर ओबीसी वाले कंसिडर होंगे। यहाँ लगभग उस दिन देखा था हमने 858 और कुछ 42 या 46 कुछ ऐसे भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, इस तरह के बच्चे थे, और यहाँ लगभग कुछ 1800 प्लस कुछ 63 और इस तरह के बच्चे थे। तो जो भी है, पर जैसे चाहिए 850 हो चाहे 1800 हो, इन ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर ये प्रश्न कि अगर ओबीसी से हैं और जो घटनाक्रम है उसमें ज़्यादातर बच्चे ये मान रहे हैं कि शायद रिजल्ट जाएगा 14% से, शायद संभावना है, आप इसे नोट करें, ठीक है। तो ये जाएगा ओबीसी से, तो जब ओबीसी से अगर जाता है तो फिर एडिशनल मींस मतलब बनाम अभी जॉब किस में, पटवारी में, तो इसमें से चयन का क्या आधार है, ये वाला प्रश्न। तो देखो यार, हम तो ये कहेंगे कि देखो ये जो संभावनाएं हैं सब, और अगर आयोग ने सब निर्णय सब घटनाक्रम के बाद भी अतिरिक्त सूची रखी है तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है पूरा, क्योंकि हम कोई भी, मैं या ऐसा नहीं मैं कहने से बच रहा हूँ या कुछ है, पर कोई भी ये निश्चित रूप से नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप जैसा आपको लगे कि भाई अब मैं पटवारी में लेके जॉब ले सकता हूँ, ठीक है, और मेरा एक जो बेरोजगारी का टैग है वो हट सकता है, या आपको लगे कि मैं मेंस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेंस में, और या आपको लगे कि मैं दोनों लेके चल सकता हूँ, तो वो भी तरीका, तो जो आप चाहे वो उसमें ले सकते हैं। दोनों भी ठीक है, लेकिन चूंकि टाइम कम है और दोनों एग्ज़ाम लगभग उसी समय है, क्योंकि पटवारी का शायद मार्च से स्टार्ट हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने तक चलेगा या पता नहीं कितने दिन चलेगा, और अप्रैल में वो एग्ज़ाम है। तो जैसा आपको लगे वो आपका प्योर डिसीजन है, इसमें कोई ये अगर कोई बोलता है कि ऐसा ही होगा तो उसका कोई आधार नहीं, ठीक है, हो कुछ भी सकता है। तो और चूंकि आयोग इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई ये दोनों लिस्ट उसको अभी भी चाहिए, तो बिल्कुल दोनों संभावना है। तो आप खुद इस पे डिसीजन लें और आप ये सोचें कि आपको फाइनली किस चीज़ को लेके चलना है। पटवारी की तैयारी, ठीक है, हाँ, ये वाले सवाल जो अपने उसमें इंक्लूड हैं कि भाई पटवारी की तैयारी कैसे क्या। तो देखो इसमें ये मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लें। बस यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसे बच्चों के शायद 145 से 150 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो आप है ना सिर्फ इसलिए कि सभी पटवारी में जा रहे हैं, है ना, उसलिए ना करें। मतलब आप अगर उसमें जा रहे हैं, मैं पीएससी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि ये जो स्कोर चल रहा है मतलब लगभग 145 प्लस, उस पर जाकर अपन
आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या मान लो अभी नहीं आ रहे हैं और अपन ने तैयारी स्टार्ट की है, जैसे मान लो स्टार्ट किया है 130 से, पर अपना ग्रोथ है और हम एक दिन जो भी ये सामान्य जो भी मतलब जो हार्डकोर पटवारी के बच्चे हैं, मतलब जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उसी तरह का सिलेबस फॉलो करते हैं, उन बच्चों से compete कर पाएंगे। ठीक है, कुछ तो ये भी बोल रहे हैं सर, जैसे कुछ अच्छे बच्चे थे जो इंटरव्यूज दे रहे थे पीएससी के और जो पटवारी करने लगे हैं, अभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग इसी रेंज में हैं और इससे प्लस है। तो ऐसा करें कि हम पोस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए तैयारी ना करें बिल्कुल, कि अगर जाना है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं नुकसान तो ये नुकसान जरूर कर रहे हैं कि हमारी पीएससी की जो तैयारी है उसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, ये जरूर हम कर रहे हैं कि जो तैयारी कर करके और बाद में हम दावेदारी अच्छे से प्रस्तुत कर पाते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी। हालांकि परिस्थितियां ऐसी है कि बहुत नेगेटिविटी है और डिले हो गया है, इस तरह की चीज़ें, तो पर फिर भी बच्चे बने हुए हैं कि ठीक है जब भी होगा हम अच्छा पोस्ट लेके निकलेंगे, तो कम से कम वो कंटिन्यूटी हमारी जा रही है। तो इस कोस्ट पर हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ, पर इस तरह से करें कि हमारी उस सिलेक्शन रेंज में हम या तो आ रहे हैं या आने की पूरी संभावना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ सभी कर रहे हैं और इस तरह से। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मेंस में मान लो बच्चे टेस्ट देने आते हैं, तो जैसे 70 प्लस बच्चे 75 जिनके नंबर आ रहे हैं, है ना, और जो ठीक है उनको हम ठीक मानते हैं। ठीक है, कि जिस प्रकार से हम मार्किंग करते हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रश्न होते हैं उसमें मैं इन बच्चों को ठीक मानता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं मीडियम जो मान लो 50 से लेके 60-65 के बीच में होते हैं, इनको भी हमको लगता है कि थोड़ा बहुत गाइड करेंगे तो ये ठीक करेंगे। पर कुछ बच्चे होते हैं जो 50 से नीचे होते हैं या 45 से नीचे होते हैं, ये वाले बच्चे आते हैं और अपनी कॉपी लेते हैं, कॉपी देखते हैं और चले जाते हैं। और जिनके निरंतर इसी रेंज में आ रहे हैं, तो हम लोग उनको जब भी मुझे टाइम मिलता है या जैसा भी व्यवस्था बनती है, मैं उनको रोकता हूँ, उनकी कॉपी देखता हूँ और ये बोलता हूँ भाई या तो कुछ आपने सोच रखा होगा कि भाई मेरा ग्रोथ रेट चल रहा है, जैसे मैंने 20 से स्टार्ट किया था, अब 50 पे आया हूँ, तो तब तो वेल एंड गुड कि मतलब आप ग्रो कर रहे हो। पर अगर आप एक ही पॉइंट पे फ्लक्चुएट कर रहे हो, एक ही पॉइंट पर अप एंड डाउन या ऑसिलेशन कर रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अपना रिजल्ट तो यहाँ से दिख रहा है अपन को, तो अब क्या कि भाई या तो इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन करें बहुत ज़बरदस्त। कोई कौन बच्चा होगा जो ये सोच के जाता है कि यार मेरे फेल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई नहीं जाता, सब पास होने के लिए जाते हैं और जाना भी चाहिए। तो हम यहाँ ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, टेस्ट वेस्ट और ये सब क्या है, ये हमको उस दावेदारी को मजबूत करना, आपके कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए प्रयास है। दिस इज अ ट्रेनिंग सेशन जो आप पटवारी में भी कर रहे हो। ये प्रशिक्षण एक ट्रेनिंग सेशन है कि उस दिन जो एग्जाम होगी उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ और सब अप एंड डाउन को देखते हो। अगर पेपर टफ आता है, इजी आता है तो इजी आता है तो अच्छे से कॉम्पीट कर पाओ, टफ आता है तो भी इतना मैनेज कर पाओ कि फाइनल लिस्ट में रहो। तो ये इस ट्रेनिंग सेशन को या इस अभ्यास को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो मेरा कहने का पूरा पर्पस ये था कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए टेस्ट में, ये इंश्योर जरूर करना। ठीक है, कि चाहे जब तक शांति से नहीं बैठना है तब तक कि अपन उस ट्रैक पे नहीं आ गए हैं कि हम एंटर करेंगे, हम फाइनल कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो ये आप इंश्योर करना पटवारी में। ठीक है, आंशिक या पूर्णतः, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं कि भाई ज़्यादातर ये हैं कि पीएससी और पटवारी या कोई भी और एग्ज़ाम में, पटवारी इजी है बोलने में, इसलिए अगर कोई और एग्ज़ाम भी चल रहा हो तो उसको भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो इसमें कैसे बैलेंस करें, तो बच्चे कैसे कि सर जैसे मैं 12 बजे तक इसको पढ़ूंगा और फिर 12 बजे तक इसको पढ़ूंगा। ठीक है, ये 5 घंटे इसको, 5 घंटे इसको, इस तरह का, और बाकी जो भी टाइम टेबल है वो तो आप देखते ही हो। तो बच्चे ऐसे इस तरह के कैसे लेके चलो, क्योंकि देखो क्यों लेके चलना है पीएससी को या क्यों लेके चलना चाहते हैं, ये आप जो आप में से मेंस दिए हुए हैं या दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कि अगर हम 10 दिन भी लिखने की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, 10 दिन भी,
तो 11वें दिन हमको बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हमको थोड़ा सा इनर्शिया रहता है। और जो भी हमारा एक इस तरह, जैसे मान लो 1-2 महीने 2-3 महीने, ये हम देखते हैं ना अनुभव में, 2-3 महीने बच्चे ने प्रैक्टिस छोड़ दी तो उसको लगता है यार कि फिर दोबारा से उस स्तर पर पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो या तो एक इस तरह का कि ये स्तर, मान लो सिलेक्शन यहाँ है और इस स्तर पे, तो बार बार हम इस स्तर पे जाके फिर नीचे आते हैं, फिर बार बार जाके यहाँ आते हैं, फिर नीचे, फिर तो हमारा लेवल एक यहीं बना रहता है ना। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको हम क्रॉस ही नहीं कर पाते। ठीक है, ये यहीं पर हमारा सीमित हो जाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए कंटिन्यूस तैयारी जरूरी होती है। ठीक है, कि हमने एक लंबा अभ्यास कर लें ताकि इससे क्रॉस करके और हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि ये तो टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया, पर अगर एक निश्चित सेशन में हो तो कंटिन्यूस राइटिंग जरूरी है। तो यहाँ इनहेंस करने के लिए ज़रूरी है। तो इसको भी लोग चलाना चाहते हैं और साथ में पटवारी भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आंसर राइटिंग भी कुछ ना कुछ होती रहे और पटवारी भी चलता रहे। ठीक है, तो आप, मेरी सलाह इसमें यह है कि जो इस तरह का चाहते हैं कि आप 7 दिन में डे डिसाइड करें। कैसे कि अगर आपको मान लो पीएससी और पटवारी साथ में लेना है तो 5 दिन, जैसे अभी पटवारी को ज़्यादा देना है तो आप पटवारी को दें 5 दिन, और 2 दिन एक थोरोली पढ़ के, और जैसे संडे को टेस्ट, मतलब सैटरडे को थोरोली पढ़ के और संडे को आप टेस्ट लिखें। इधर आप 4 दिन, ये 5 दिन में चाहें तो 2 टेस्ट लिखें, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। तो ये तो पटवारी का सेक्शन हो गया, ये वाला पटवारी का सेक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला, इसमें हमने 5 दिन में पढ़ के और बीच बीच अंतराल में 1-2 दिन में, 1-3 दिन में 2 टेस्ट लिखे और अपना मूल्यांकन किया। ये हो गया पीएससी का सेक्टर। ठीक है, यहाँ हमने एक सैटरडे को पढ़ा और संडे को एक, इसलिए कि राइटिंग प्रैक्टिस बनी रहे, रिदम बनी रहे, सोचने का प्रोसेस बना रहे, है ना, उसलिए ये चीज़ लिखना जरूरी है। तो इस तरह का आप एक अभ्यास कर सकते हो, इस तरह की एक टाइम टेबल बना सकते हो। क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में एक पीक टाइम होता है, एक प्रोडक्टिव टाइम तो होता है। ठीक है, और कई बार शेड्यूल इधर उधर हो जाता है, टॉपिक इस तरह के होते हैं कि हम तय टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो एक जो प्लान होता है वो रखा ही रह जाता है और वो फॉलो नहीं होता है। और जब एक बार फॉलो नहीं होने लगता है तो फिर लाइन लग जाती है कि यार वो भी नहीं हुआ तो ठीक है, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो इस तरह का, तो बिना काम इस प्लानिंग और इस सब जटिलता में जाने की बजाय आप डे फिक्स रखें। मतलब ये हमारा मानना है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। दोनों चीज़ें, मतलब प्योर मोटिव ये रहना चाहिए कि हमको जॉब लेना है। ठीक है, मतलब हमको जॉब लेना है, चाहे अगर हमारी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं पटवारी के लिए भी तो पटवारी करे, है ना, उसके बाद पीएससी सोचेंगे। अगर हमको लग रहा है कि हमारा तो भी फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है और हम बहुत दम से एक बार में ही पीएससी में करेंगे, पीएससी में ट्राई करेंगे और पोस्ट लेंगे, तो देखो अब डिले तो बहुत हुआ है तो प्रेशर भी उतना ही है, क्योंकि जितना देरी है उसके समानुपाती प्रेशर भी है। तो अब चीज़ें ज़्यादा सस्टेन होना मतलब बड़ा मुश्किल है ना, तो क्योंकि बहुत टाइम हुआ है, बहुत, तो दबाव तो है ही। तो आयोग भी कर ही रहा है, जल्दी जल्दी चीज़ें दे भी रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है। तो आप जो भी आपको उचित लगता है कि भैया तो नौकरी ले या पीएससी करें, पर एक संतुलित वे में तैयारी करें। मैं यहाँ दोबारा बोलना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमने 2019 पे बनाया था उसमें अगर किसी विद्यार्थी को कुछ आहत हुआ हो तो हमने वो इंटेंशन हमारा नहीं था। हमारा इंटेंशन था कि जैसे जो बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, क्वेरीज किस तरह की कि सर
हमारा क्या होगा सर, हमारा क्या होगा सर, किस तरह से डिसीजन आएंगे, क्या आएंगे। तो हमने ये कहा कि भाई हम ये तो नहीं बता सकते कि क्या होगा या क्या नहीं होगा या क्या आधार पर डिसीजन आएंगे। हम सिर्फ जितने आधार हो सकते हैं उन आधारों की व्याख्या कर सकते हैं। चूँकि एक वीडियो में चीज़ें बड़ी हो जाती तो हमने 2 वीडियो बनाने का सोचा था, पर ठीक है, जो भी हमने वीडियो भेजा तो 1-1.5 घंटे में बच्चों ने कहा सर हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आप इसे वापस ले ले तो ज़्यादा ठीक है। तो बिल्कुल हमने उसको उचित मानते हुए उसको वापस लिया। बाकी हमारा इंटेंशन उसमें कुछ भी नहीं था। बाकी जो भी आपको और क्वेरीज हैं तो आप पर्सनल हमसे मिल सकते हैं, ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं, और जो भी आपको दिक्कत है, जो भी कहीं कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ये आप ज़रूर देखें कि जब कन्फ्यूज़न होता है ना दिमाग में तो हमारे एफर्ट्स नहीं लगते हैं। या कई बच्चे आते हैं जो मतलब इवन रोने लग जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि सर मन ही नहीं कर रहा है। और बहुत अच्छे बच्चे सर कि मैं कभी पढ़ने लगते हैं तो ये दिमाग में आता है, पढ़ने लगते हैं तो वो दिमाग में आता है। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमको एफर्ट लगा ही नहीं सकते हम। और जब हम एकदम फोकस्ड होते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, सब चीज़ें क्लियर होती हैं, तो दम से पढ़ते हैं। जैसे अभी जो माहौल मतलब जैसे जो माहौल बनता है एग्ज़ाम के टाइम में, वो आपने देखा ही होगा किस तरह का बनता है कि अभी हम कितना भी मोटिवेट करें, कितना भी कुछ बोले, बच्चा पढ़ता है पर फिर भी ये सोचता है यार ठीक है, पता नहीं कैसे क्या होगा, तो एफर्ट उतना नहीं लगता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखता है। पर अगर चीज़ें एकदम क्लियरिटी से हैं तो बहुत एफर्ट लगाते हैं और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं और अच्छा भी लगता है वो, और एक माहौल पूरा प्रतिस्पर्धा युक्त, पॉजिटिव, एक दूसरे का सहयोगात्मक, और इतना फास्ट लर्निंग होती है उस माहौल में कि एकदम देखते ही बनता है वो, और हम लोगों को भी वो बहुत अच्छा लगता है। मैं बता दूं, सभी, चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो जो इंटरव्यू दे रहा हो या चाहे एडिशनल मेंस दे रहा हो या बाहर हुआ हो, जो भी हो, और सभी संस्थाएं लगभग, है ना, मतलब लगभग क्या, सब ये चाहते हैं कि भाई प्रोसेस जल्दी हो, और प्रोसेस जल्दी होके और चीज़ें ख़त्म हो और नए नए रिजल्ट आए, मतलब एक अच्छा लगे ना, एक पॉजिटिविटी, नई नई कहानियाँ आती हैं रिजल्ट्स में, नए नए एग्जाम्पल मिलते हैं, ठीक है, बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये बस सब इस तरह का माहौल चाहते हैं। अब जो भी हो रहा है वो ठीक है, जल्दी समाप्त हो, जल्दी निपटे तो चीज़ें आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए। आप मिलना चाहते हैं ऑफिस आइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।